हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं, टॉपिक का नाम है हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द जीडीपी मेजरमेंट। जो महंगाई होती है उसकी हमारी जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो कि नेशनल इनकम का एक मेजरिंग इंडिकेटर है, हम उसको कैसे वो हमारी जीडीपी की मेजरमेंट को इंपैक्ट करता है, महंगाई का क्या उस पर असर रहता है। इन्फ्लेशन हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजरमेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ मनी, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द रियल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने डिस्कस किया था, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, व्हाट इज द रोल ऑफ बेस ईयर इन मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। तो बेस ईयर का क्या रोल था वो हमने डिस्कस किया था जीडीपी मेजरमेंट में। तो उसी से आगे हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या रोल देता है, कैसे इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है जीडीपी मेजरमेंट को। इन्फ्लेशन तीन तरह से अफेक्ट करता है। ये जो हमारी मनी की जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज परचेजिंग पावर, जो पैरिटी है एक हमारी रुपी की, मनी की, उसको इंपैक्ट करता है। हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं उनको इंपैक्ट करता है। और हमारा जो रियल जीडीपी आउटपुट कितना है, एक्चुअल में हमारा कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसको भी इंपैक्ट करता है। एक एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं कि हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द जीडीपी मेजरमेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। जो आज के करंट प्राइसेस हैं उस पे जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। बात करें रियल जीडीपी की, सो दीज रियल जीडीपी फिगर्स आर एडजस्टेड फॉर price adjusted for price fluctuation with respect to the base year. So it adjusts the nominal GDP for changes in the price level, providing a constant measurement of the output by holding the price constant. तो किसी भी प्रोडक्ट के जो बेस ईयर के ऊपर जो प्राइसेस थे, हम उसको कंसीडर करके उसके प्रोडक्शन में क्या इजाफा हुआ है या कमी आई है या फिर कांस्टेंट रहा है, वो मेजर करते हैं एंड इट गिव्स अस द रियल जीडीपी फिगर। सो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ये कंसेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट रहता है हमारे जीडीपी को, और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ वो हमें बताता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हो सकता है कि किसी भी हो सकता है किसी गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हो बट उसका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ हो, और नॉमिनल जीडीपी में हमें उस गुड्स की या उस सेक्टर की फिगर को इन्फ्लेटेड दिखाएगा कि बहुत ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाएगा, अगर रियल जीडीपी की टर्म में हम देखेंगे तो प्रोडक्शन तो उतना रहा है या फिर घट गया है, बट विद द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस उसको हमें नॉमिनल जीडीपी में उस सेक्टर की या उस प्रोडक्ट की फिगर्स हमें इन्फ्लेटेड दिखाई दे रही हैं, ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सो रियल जीडीपी इज द रियल मेजरमेंट ऑफ द progress of our economy. Inflation leads to an increase in the general price levels of goods and services. तो महंगाई क्या होती है? महंगाई की दर हम कहते हैं कि जनरल जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उनमें जनरल जो इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन किसको बोलते हैं? डिफ्लेशन इज बेसिकली अ जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। महंगाई का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड विदाउट एडजस्टिंग फॉर दीज प्राइस चेंजेस, इट मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी की फिगर को प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ रिलेट ना किए बगैर अगर हम जीडीपी डेटा देखेंगे तो वो हमें एक्चुअल फिगर नहीं दिखाएगा। वो हमें जो नए एक्चुअल जो क्वांटिटी में कोई चेंजेस आए हैं, वेदर क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड हैव बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये चेंजेस हमें नहीं बता पाएगा नॉमिनल जीडीपी। सो प्राइस चेंजेस को हमें बेस ईयर के साथ कंपेयर करना मैंडेटरी हो जाता है टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ वेयर आवर इकोनॉमी इज हेडिंग टू। हमने जीडीपी के जीएनपी के कंपोनेंट्स देखे थे।
आइए देखते हैं इन जीडीपी के कंपोनेंट्स के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट रहता है। सबसे पहले हमने देखा था कंजम्पशन। कंजम्पशन के ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है? राइजिंग प्राइसेस कैन लीड टू इंक्रीज इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इवन इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्स रिमेन द सेम। बेसिकली बात करें, मान लीजिए कंजम्पशन में हमने एग्जांपल दिया था एलईडी टीवी। एलईडी टीवी लिया था, कंप्यूटर लिया था, बोटल्स, वाटर बोतल ली थी। मान लीजिए हम एलईडी यूज करते हैं, तो एंड यूजर यूज करेगा अपने घर में लगा के। अगर 2011-12 में हमने एक एलईडी लिया था 8,000 रुपए का, और आज हम 2024 के अंदर एक एलईडी लेते हैं, एक एलईडी लेते हैं 30,000 रुपीज का, तो दैट मीन्स क्वांटिटी तो सेम है, बट इन्फ्लेशन की वजह से वो हमारी जो उस एलईडी के प्राइसेस है वो काफी इंक्रीज हो गए हैं, और इससे हमारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज्ड दिखेगी, उसके डाटा में भी इन्फ्लेशन दिखेगा, वो फिगर्स इन्फ्लेटेड दिखेंगे। सिमिलरली बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में क्या था? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। मान लीजिए हमने कोई फैक्ट्री लगाई थी, वो इन्वेस्टमेंट की गई थी, या फिर फैक्ट्री के अंदर कोई रोड बनाया था, या कोई प्रोडक्शन के लिए मशीनरी लेके आए थे, तो वो सब पार्ट थे इन्वेस्टमेंट के। अब 2011-12 में हमें उस फैक्ट्री को बनाने के लिए, क्योंकि ईंटों के भी रेट कम थे, सीमेंट के भी कम थे, सरिये के भी रेट कम थे, और लेबर के जो रेट थे वो भी कम थे, तो उस समय हमारी कॉस्ट कम लगी थी। लेकिन सेम फैक्ट्री विद सेम इक्विपमेंट आज अगर हम 2024 में बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड लगेगी, बहुत ज्यादा महंगी लगेगी। सो इन्फ्लेशन कैन इन्फ्लेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इट अपीयर एज इफ मोर इन्वेस्टमेंट इज अकरिंग व्हेन इट माइट नॉट बी द केस। मान लीजिए टाटा ग्रुप ने एक सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई, सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई 2011-12 में, वो मान लीजिए 50 लाख रुपए में वो सेटअप हो गया था सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। आज वो लगाएंगे तो सेम फैक्ट्री विद सेम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अगर वो लगाएंगे तो आज मान लीजिए वो 1.5 करोड़ रुपए की लगती है। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो कहेंगे एक लोकेशन पे टाटा ने उस टाइम पे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, आज टाटा ने 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, बट एक्चुअल में चीज तो वही लगी है, फैक्ट्री तो सेम लगी है, कैपेबिलिटी भी सेम रही है, बट हमें इन्फ्लेटेड फिगर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शो होगी। तो इट इज ऑल्सो जो कि एक्चुअल में अगर बात करेंगे तो मोर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट एक ही फैक्ट्री की हुई है, बट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। बात करें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, अगला केस हमने देखा था गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बात करें गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो सिमिलरली टू दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो और कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेजर्स इन करंट प्राइसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। जैसा कि नई जो आने वाली सरकारें होती हैं वो बार बार ये बोलती हैं कि हमने 5,000 करोड़ रुपए रोड डेवलपमेंट पे लगा दिए, रोड में कंस्ट्रक्शन पे लगा दिए, जबकि पुरानी 20 साल पहले की सरकारों ने सिर्फ 500 करोड़ रुपए लगाए थे। लेकिन क्या है, क्या ये सच है? हो सकता है वो 5,000 करोड़ रुपए लगा के भी उतने किलोमीटर ऑफ रोड ना बना पाए हो जितने पहले 500 करोड़ रुपए में बन चुके थे। सो हमें, जनता को ये लगेगा कि हाँ हाँ गवर्नमेंट ने जो देखो रोड पे पहले 500 करोड़ खर्च हुए थे, अब रोड पे 5,000 खर्च हुए हैं, तो दैट मीन्स करंट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हेविली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये केस रियलिटी से काफी दूर है। हो सकता है उतने किलोमीटर्स की रोड भी 5,000 करोड़ में ना बन पाई हो ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ inflation only. So similar to investment and consumption, government spending could also be seen inflated with the inflation figures or rises in the prices of goods and services. We can get distorted economic indicators. So inflation can distort the economic indicators derived from GDP such as growth rate and productivity. तो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो हमें जीडीपी की फिगर्स या फिर इकोनॉमी के ग्रोथ रेट की जो फिगर्स हैं वो डिस्टोर्टेड दिखेंगी, फॉल्स दिखेंगी, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती हैं। एंड हाई इन्फ्लेशन मेक इट चैलेंजिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस इंक्रीज। तो हाई इन्फ्लेशन की वजह से हमारी एक्चुअल में ग्रोथ कितनी हुई है, इकोनॉमी की एक्चुअल में नेशन की कितनी ग्रोथ हुई है, क्या एक्चुअल में हमारी उतनी ग्रोथ हो पाई है, या सिर्फ
इन्फ्लेशन की फिगर की वजह से हम इतनी ज्यादा देख पा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट उसको अनाउंस कर रही है, ये हमें डिस्टोर्टेड फिगर देता है। सो रियल जीडीपी एडजस्टमेंट, तो इसका सॉल्यूशन है रियल जीडीपी एडजस्टमेंट। रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ constant price, usually at a base year. So this adjustment allows the economist to measure the changes in the physical output of the economy more accurately. तो इसका क्या सॉल्यूशन है जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे थे? इसका सॉल्यूशन है रियल जीडीपी एडजस्टमेंट। तो एक बेस ईयर जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, उस बेस ईयर के प्राइसेस पे हम करंट जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जिन क्वांटिटी है, उनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा इकोनॉमिस्ट को और जनता को मिल पाएगा और हम समझ पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हुआ है, क्या हमारी इकोनॉमी सच में ग्रोथ किया है या हमारी इकोनॉमी जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ दिख रही है, एक्चुअल में ग्रोथ नहीं है। कंपेयरिंग अक्रॉस टाइम, तो इन्फ्लेशन का जीडीपी असर क्या होता है, हम जो डिफरेंट टाइम स्पैन है उसके ऊपर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो रियल जीडीपी प्रोवाइड्स अ मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम because it eliminates the impact of changes in the general price level. It allows analysts to assess whether the economy is growing in terms of actual output or simply experiencing the price increases or simply experiencing the inflation. तो हमारी दो टाइम फ्रेम है, या लगा लीजिए, मान लीजिए अगर पॉलिटिकल वे में बात करें तो पुरानी सरकारों का और नई सरकारों का अगर रियल जीडीपी से हम बात करें तो रियल जीडीपी हमें एक एक्चुअल फिगर देगी कि क्या सच में हमारी इकोनॉमी ने पुरानी सरकार की बजाय अभी ग्रोथ किया है या सिर्फ हमें इन्फ्लेटेड फिगर दिखाई जा रही है, हमें इन्फ्लेटेड फिगर दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हमारे को सिर्फ महंगाई की वजह से ये प्राइसेस इंक्रीज दिख रहे हैं जबकि हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं हुई है। ये सब पता चलता है रियल जीडीपी अगर हमें पता चल जाए, या फिर वी कैन गेट द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ जीडीपी बाय एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन फिगर्स। एंड सिमिलरली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पता चलता है कि हो सकता है हमारे इकोनॉमी तो ग्रोथ कर गई हो लेकिन जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो नहीं की है, जस्ट बिकॉज कि उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हुए हैं, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगी लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का नहीं बढ़ पाया। सो व्हेन असेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रियल जीडीपी पर कैपिटा इज ऑफन यूज्ड। दिस मीट्रिक एडजस्ट फॉर चेंजेस इन बोथ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज वेल एज price changes in the price general price of changes in the general price level of goods and services। तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर पर कैपिटा इनकम पता चलता है। तो रियल पर कैपिटा इनकम एंड नॉमिनल पर कैपिटा इनकम का हम अंदाजा लगा सकते हैं बाय एडजस्टिंग द जीडीपी फिगर्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन थ्रू बेस ईयर। So this is the topic which we have discussed, the impact of inflation in the measurement of GDP of a country. We'll be coming with more such concepts pertaining to GDP, GNP, national income in our next lecture. Till then, stay tuned, stay with me, stay with Educatius. Jai Hind, Jai Bharat.